Good morning. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss some problems on black body radiation. आज हम कृष्णिका विकिरण पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ डिराइव वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. प्लांक के विकिरण नियम से वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए. सबसे पहले प्लैंक का विकिरण का नियम लिखते हैं. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है u लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1. हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम u लैम्डा को लैम्डा के साथ प्लॉट करते हैं तो लैम्डा के बढ़ने के साथ साथ u लैम्डा बढ़ता है और एक पर्टिकुलर लैम्डा पर u लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है. मान लीजिए वो वेवलेंथ लैम्डा m है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m पर u लैम्डा मैक्सिमम है. इसलिए हम लिख सकते हैं डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा एट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू 0. अब हमें u लैम्डा को लैम्डा के साथ डिराइव करके 0 से इक्वेट करना है. तो डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा हो गया 8 पाई एच सी, कॉन्स्टेंट है उसे हमने बाहर लिख दिया. तो रिजल्ट है 8 पाई एच सी डी बाई डी लैम्डा ऑफ 1 बाई लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 इक्वल टू 0. यहाँ लैम्डा की दो टर्म्स हैं, एक लैम्डा टू द पावर 5 और एक ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी. तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को जैसे डिराइव करते हैं वैसे ही इसको डिराइव करना पड़ेगा. पहले फर्स्ट टर्म को डिराइव किया तो आया -5 बाय लैम्डा 6 और सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रखी जो है 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1. अब फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख रहे हैं और सेकेंड टर्म को डिराइव कर रहे हैं. तो सेकेंड टर्म हो जाती है 1 अपॉन लैम्डा 5 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाय ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. सेकेंड टर्म को राइट साइड ले जाने पर और टर्म्स को रीअरेंज करने पर रिजल्ट आता है 5 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के टी ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1. यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m है. अब यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. मान लीजिए एच सी अपॉन लैम्डा के टी एक्स के बराबर है. तो हमारी इक्वेशन हो जाती है 5 इज इक्वल टू एक्स ई एक्स अपॉन ई एक्स -1. इसे रीअरेंज करने पर रिजल्ट आता है ई एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स. इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log 5 माइनस log 5 माइनस एक्स और x आपका है एच सी अपॉन लैम्डा m के टी. x की इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का मान आता है 4.965. इस तरह से एच सी अपॉन लैम्डा m के टी को हम लिख सकते हैं 4.965. यहाँ से एच सी और के का मान अगर हम इसमें रखते हैं और लैम्डा एम टी निकालते हैं तो लैम्डा एम टी हो जाएगा एच सी अपॉन के 4.965 और एच सी के का मान रखने पर लैम्डा एम टी हो गया 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन. ये कांस्टेंट है और b के बराबर है. इस तरह हमने लिखा लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी. यही वीन विस्थापन नियम है. दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इस तरह प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिराइव किया है.
सेकेंड प्रॉब्लम है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन u न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाय सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 डी न्यू in terms of spectral energy density u lambda d lambda of the radiation in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda. प्लांक के विकिरण नियम u न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाय सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 डी न्यू को तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा एंड डी लैम्डा में ऊर्जा घनत्व u लैम्डा डी लैम्डा के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इस प्रॉब्लम में हमें u न्यू डी न्यू को u लैम्डा डी लैम्डा में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि डी न्यू और डी लैम्डा विपरीत हैं, अर्थात अगर डी न्यू पॉजिटिव है तो डी लैम्डा नेगेटिव है, और अगर डी न्यू नेगेटिव है तो डी लैम्डा पॉजिटिव है। इसलिए हम लिख सकते हैं u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू न्यू डी न्यू। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, इसलिए डी न्यू को लिखा जा सकता है माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। डी न्यू के इस एक्सप्रेशन को ऊपर के एक्सप्रेशन में रखने पर u लैम्डा डी लैम्डा आता है माइनस यू न्यू ब्रैकेट में माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। दिस इज इक्वल टू यू न्यू सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब इस एक्सप्रेशन में हमें यू न्यू का मान रखना है और यू लैम्डा डी लैम्डा कैलकुलेट करना है। इससे यू लैम्डा डी लैम्डा आता है 8 पाई एच न्यू क्यूब बाय सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब यू न्यू के इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी न्यू आता है उसे हमें लैम्डा में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने लिख दिया 8 पाई एच बाई सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सी क्यूब बाय लैम्डा क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। दिस इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। इस तरह यू न्यू डी न्यू को हमने यू लैम्डा डी लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। थर्ड प्रॉब्लम एक न्यूमेरिकल है। ये है द मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 माइक्रोमीटर इज एमिटेड at 1600 Kelvin temperature. Calculate the corresponding wavelength at 2000 Kelvin temperature. 1600 Kelvin ताप पर अधिकतम विकिरण 2 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जित होता है। 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ बी एक कांस्टेंट होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर लैम्डा एम परिवर्तित होता है तो टी भी उसी अनुपात में परिवर्तित होगा ताकि लैम्डा एम और टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहे। इसलिए लिखा जा सकता है लैम्डा m1 t1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 t2। न्यूमेरिकल में जो दिए हुआ है हमें उसके हिसाब से लैम्डा m1 हो गया 2 माइक्रोमीटर और t1 हो गया 1600 केल्विन। t2 है 2000 केल्विन और t2 के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा m2 वो हमें निकालना है। लैम्डा m1 t1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 t2 होता है। यहाँ से लैम्डा m2 हो गया लैम्डा m1 t1 बाई t2। लैम्डा m1 t1 और t2 तीनों के मान यहाँ रखने पर हमने लिखा लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 2000। लैम्डा m1 2 माइक्रोमीटर था, उसको मीटर में चेंज करने पर लैम्डा m1 हुआ 2 इंटू 10⁻⁻6।
यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाता है, 0 0 भी कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, और इसे लिख सकते हैं 1.6 माइक्रोमीटर। थैंक यू।